हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज की फिल्म है लाइफ इज ब्यूटीफुल, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी रूबिनो सलोमोनी की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी मूवी। फिल्म 1939 में इटली में शुरू होती है। फ्रेशियो और गुइडो अपनी कार में जा रहे होते हैं। फ्रेशियो गाना गा रहा है। अचानक कार के ब्रेक फेल हो जाते हैं और कार डिसबैलेंस होती हुई जंगल में चली जाती है और दूसरी सड़क पर आ जाती है, जहां एक परेड किंग के वेलकम के लिए गुइडो चिल्लाता है और सभी को रास्ते से हटने के लिए बोलता है, लेकिन भीड़ इसे नाजी सैल्यूट समझती है और उसे वापस सैल्यूट करती है। गुइडो, जो कि यहूदी होता है, वह हैरान रह जाता है। अब कार के नीचे फ्रेशियो ब्रेक ठीक कर रहा होता है और गुइडो हाथ धोने के लिए पास के खेतों में जाता है। उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। वह उससे मजाक करता है कि वो राजकुमार है और अपने लिए एक राजकुमारी ढूंढने आया है। अचानक एक लड़की सीधी उसकी गोद में गिरती है। गुइडो बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। फ्रेशियो गुइडो को बुलाने के लिए हॉर्न बजाता है। डोरा पूछती है कि वह उसकी कैसे हेल्प कर सकती है और गुइडो उससे 6 अंडे लेता है और बोलता है कि अपने गुलाम के लिए एक अच्छा फ्रिटाटा बनाने के लिए। गुइडो और फ्रेशियो देर रात अंकल एलिसियो के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे दरवाजे के पास आते हैं, उन्हें कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है और 3 लड़के बाहर भाग जाते हैं। गुइडो और फ्रेशियो देखते हैं कि एलिसियो जमीन पर पड़ा है। वो उसकी मदद करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कौन थे। एलिसियो बड़बड़ा के रह जाता है। गुइडो और फ्रेशियो वे ऑरेस्ट की दुकान पर जाते हैं, जहाँ फ्रेशियो को नौकरी मिल जाती है। टाउन हॉल में गुइडो एक सेक्रेटरी से पूछता है कि किताबों की दुकान खोलने के लिए क्या क्या लगेगा। सेक्रेटरी कहती है कि उसे सिर्फ एक एप्लीकेशन पर ऑफिसर रोडाल्फो के साइन चाहिए। ऑफिसर रोडाल्फो बाहर आता है और गुइडो साइन के लिए उससे पूछता है, लेकिन रोडाल्फो उससे बात किए बिना ऑफिस से बाहर निकल जाता है। गुइडो रोडाल्फो के बुरे व्यवहार के बारे में शिकायत करते हुए खिड़की पे जैसे ही झुकता है और एक फ्लावर पॉट नीचे गिर जाता है। फ्लावर पॉट रोडाल्फो के सर के ऊपर गिरता है। गुइडो दौड़कर उससे सॉरी बोलने जाता है, लेकिन रोडाल्फो उसके पीछे भागता है। गुइडो साइकिल लेके दौड़ता है और वो अपना नियंत्रण खो देता है और डोरा से टकरा जाता है और जैसे ही उसे देखता है, उसे देखकर फिर से बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, और बोलकर भाग जाता है। गुइडो और फ्रेशियो डोरा को मार्केट में फिर से देखते हैं, रोडाल्फो से बात करते हुए। बात खत्म करके जैसे ही डोरा चलती है, गुइडो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में गुड मॉर्निंग प्रिंसेस बोलता है। गुइडो डोरा को डेट पे जाने के लिए पूछता है, लेकिन डोरा कहती है कि जब वो अचानक मिलते हैं तो उसे अच्छा लगता है। गुइडो को होटल में वेटर की नौकरी मिल जाती है। रेस्टोरेंट में गुइडो डॉक्टर लेंसिंग को खाना सर्व करता है और कहता है, ऑब्सक्यूरिटी। डॉक्टर लेंसिंग हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि इस पहेली को सॉल्व करने के लिए उसे 8 दिन लगे और इस लड़के ने 5 मिनट में सॉल्व कर दी। गुइडो उसे अपनी पहेली सॉल्व करने के लिए बोलता है। डॉक्टर अपना खाना छोड़ के पहेली सॉल्व करने में लग जाता है। काफी देर हो जाती है और सब जा चुके हैं। एक आदमी से बात करते हुए गुइडो को पता चलता है कि वह सरकारी इंस्पेक्टर है। उसे कल डोरा के स्कूल में जाना है। गुइडो को आइडिया आता है। गुइडो स्कूल में 1 घंटे पहले इंस्पेक्टर बनकर पहुंच जाता है और सब टीचर से बात करके वो डोरा से पूछता है कि वो संडे को क्या कर रही है। डोरा बोलती है कि वो थिएटर देखने जा रही है। तभी प्रिंसिपल इटालियन रेस के बारे में अनाउंस करता है। गुइडो असली इंस्पेक्टर को आते हुए देख लेता है और टेबल पर चढ़कर बोलता है, बच्चों, मैं इस रेस में चैंपियन हूँ, और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। थिएटर में गुइडो बैठा है। डोरा को बॉक्स में रोडाल्फो के साथ देखता है। थिएटर खत्म होने के बाद डोरा आइसक्रीम के लिए बोलती है। गुइडो और फ्रेशियो लॉबी में ऑरेस्ट से मिलते हैं। गुइडो ऑरेस्ट से पूछता है कि क्या थिएटर के पर्दे उन्होंने बनाए हैं। अब ऑरेस्ट जैसे ही मुड़कर देखता है तो गुइडो उसकी टोपी लेकर भाग जाता है। बाहर बारिश हो रही है। डोरा रोडाल्फो को चलने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि कार ले आए। थोड़ी देर बाद एक काली कार आती है, हॉर्न बजाती है। डोरा अंदर बैठ जाती है और बैठते ही वो कार में लेट जाती है। कार रोडाल्फो नहीं बल्कि अपना हीरो गुइडो चला रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वाइपर कैसे चालू करें और वो कार ठोक देता है। गुइडो डोरा को इम्प्रेस करने के लिए बारिश में डांस करता है। गुइडो डोरा से पूछता है कि क्या वह चॉकलेट आइसक्रीम खाना चाहेगी। डोरा कहते हैं कि शायद किसी और टाइम। गुइडो आसमान की तरफ देखकर जोर से बोलता है, हे मदर मैरी, किसी को भेजो जो हमें बताए कि हमें आइसक्रीम कब मिलेगी। तभी डॉक्टर लेंसिंग आते हैं और बोलते हैं 7 सेकंड में। डोरा हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता कि डॉक्टर ने गुइडो की पहेली का आंसर दिया था। गुइडो और डोरा अपने घर के सामने आइसक्रीम खा रहे होते हैं। गुइडो अपने प्यार का इजहार करता है। दूर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर डोरा डर जाती है। कहती है कि अगर वह रुका तो फिर से भीग जाएगा। गुइडो कहता है कि उसे सूट की चिंता नहीं है, लेकिन गीली टोपी उसे परेशान करती है। डोरा गुइडो की ट्रिक इस्तेमाल करती है और उसके लिए एक सूखी टोपी मांगते हुए आसमान में चिल्लाती है। तभी ऑरसेट गुइडो के पास आता है, अपनी गीली टोपी वापस लेता है और गुइडो को सूखी टोपी वापस देके चला जाता है। और अब डोरा हैरान नहीं है बल्कि गुइडो के प्यार में पड़ जाती है। गुइडो के होटल में मैरिज फंक्शन होता है।
गुइडो रोडाल्फो को देखता है और उससे छुपने की कोशिश करता है। वहीं डोरा की माँ उसे पार्टी में जाने के लिए कहती है। डोरा अनिच्छा से जाती है। रोडाल्फो अनाउंसमेंट करते हुए बोलता है कि कैसे वह और डोरा बचपन से प्यार करते हैं और वे अप्रैल में शादी करने जा रहे हैं। गुइडो डोरा के उदास चेहरे पर इतना ध्यान दे रहा है कि वह एक कुर्सी पर चढ़ जाता है। डोरा की मेज के पास एक प्लेट बिखेर देता है। वह गंदगी साफ करने के लिए टेबल के नीचे जाता है और डोरा भी उसे वहीं मिलती है और उसे चूमते हुए कहती है, चलो भाग चलते हैं। फिर क्या था, गुइडो फटाफट एक घोड़ा लेके आता है और डोरा को घोड़े पे बिठाता है और उसके साथ भाग जाता है। 5 साल बाद उनका एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने जोशुआ रखा है और गुइडो ने बुक शॉप ओपन कर ली है। डोरा अभी भी स्कूल में पढ़ाती है। गुइडो और जोशुआ दुकान के पास से निकलते हैं जिस पर लिखा होता है कि यहाँ यहूदी और कुत्ते का आना मना है। जोशुआ पूछता है यहूदियों को अनुमति क्यों नहीं है और गुइडो अपने बेटे को असली बात नहीं बताता। वह उन दुकानों के बारे में कहानियां बनाता है। गुइडो अपनी दुकान बंद करके जैसे ही शटर गिरा रहा होता है उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, ज्यूस तुम यहाँ से भाग जाओ। अगले दिन डोरा फूल मांगती है। गुइडो अपनी विल पावर का उपयोग करते हुए गुइडो नाइट स्टैंड को उसके पास जाने के लिए बोलता है। जोशुआ नाइट स्टैंड में छुपा होता है और कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। जोशुआ के जन्मदिन पर डोरा अपनी माँ को लेकर आती है और उन्हें पता चलता है कि उस जगह को लूट लिया गया है। गुइडो, जोशुआ और अंकल एलिसियो भी गायब हैं। उन्हें यहूदियों के कंसंट्रेशन कैंप की तरफ जाने वाली गाड़ियों में लाद दिया जाता है। अपने बेटे की रक्षा के लिए गुइडो यह दिखावा करता है इस यात्रा की योजना उसने हाल ही में बनाई है। डोरा भी स्टेशन पर आती है और गार्ड को ट्रेन रोकने के लिए कहती है ताकि वह भी ट्रेन में जा सके। ट्रेन रात में कंसंट्रेशन कैंप में आती है। गुइडो दिखावा करता है कि सब कुछ एक खेल है। वह जोशुआ से कहता है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें एक टैंक मिलेगा। जोशुआ खाने की कमी और भीड़ भरे बैरकों के बारे में शिकायत करता है, लेकिन गुइडो झूठ बोलता है कि उन्हें सख्त होना होगा और हर कोई उस टैंक को जीतना चाहता है। डोरा और अन्य महिलाओं को काम पर भेजा जाता है। एक नाजी गार्ड एक बूढ़ी औरत से कहता है कि वह काम नहीं करेगी। डोरा सोचती है कि कम से कम ये बच्चों और बुजुर्गों पर तो दयालु हैं, लेकिन एक साथी कैदी उसे बताती है और कहती है नाजी उन्हें मार देंगे और डोरा घबराकर जोशुआ के बारे में सोचती है। जोशुआ दौड़ता हुआ गुइडो के कारखाने में आता है। जोशुआ बताता है कि गार्ड बाकी बच्चों को नहलाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन उसे नहाना पसंद नहीं है। गुइडो उसे वहीं छुपा देता है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों के समूह के साथ एलिसियो अंकल भी हैं। उन्हें कपड़े उतारने का आदेश दिया जाता है। गुइडो को जब पता चलता है कि वो क्यों नहलाते हैं तो वो जोशुआ को बताता है कि नियम बदल गए हैं, उसे अब पूरे दिन हर दिन छिपे रहना है। गुइडो और जोशुआ खाली कम्युनिकेशन रूम देखते हैं और डोरा को अपना प्यार भरा संदेश देते हैं। डोरा जैसे ही सुनती है वो थोड़ी राहत की सांस लेती है। एक नाजी गार्ड बैरक के अंदर आता है और कैदियों को चेकअप के लिए जाने के लिए बोलता है, लेकिन जोशुआ बंक बेड में छिप जाता है। उन्हें एक कमरे में भेजा जाता है। गुइडो डॉक्टर को पहचान लेता है। वो डॉक्टर लेंसिंग होते हैं और डॉक्टर भी गुइडो को पहचान लेता है। वो गार्ड को बुलाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। डॉक्टर लेंसिंग उसे एक वेटर का काम दिलवा देता है। गुइडो वापस आता है और जोशुआ को ढूंढता है। जब उसे जोशुआ नहीं मिलता तो वह घबरा जाता है। अचानक उसे हिचकी की आवाज सुनाई देती है जो कि बंक बेड के नीचे से आ रही होती है और वो जोशुआ होता है। गुइडो उसे बाहर की तरफ खींचता है और चैन की सांस लेता है। जोशुआ बताता है कि उसने एक आदमी को रोते हुए सुना कि वो लोगों को ओवन में जलाते हैं और उनके बटन और साबुन बनाते हैं। गुइडो इस बात को हंसते हुए टाल देता है। जोशुआ कहता है कि अब और नहीं खेलना चाहता, अब वो घर जाना चाहता है। गुइडो उसे चलने के लिए बोलता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, गुइडो उसे बताता है कि वह टैंक जीतने के बहुत करीब है। जोशुआ वहीं रुकने का फैसला करता है। जब गुइडो रात के खाने का टेबल तैयार कर रहा होता है तभी वह कुछ जर्मन बच्चों को लुका छिपी खेलते हुए देखता है। वह जाता है और जोशुआ को लेकर आता है और एक बच्चे को दिखाता है जो कि एक बॉक्स में छुपा हुआ होता है। गुइडो बोलता है कि वो दूसरे नंबर पर है और तुम पहले नंबर पर चल रहे हो। इस बात से जोशुआ बहुत खुश होता है। एक महिला गार्ड बच्चों को घेर लेती है और वह जोशुआ को जर्मन बच्चा समझकर उसे भी साथ ले जाती है। गुइडो उसे इशारे में एक शब्द बोलने के लिए मना करता है और उसे समझाता है कि ये खेल का हिस्सा है। अगले दिन गुइडो जागता है और शिविर में हड़कंप मचा होता है। बार्टोलोमो बताता है कि युद्ध खत्म हो गया है और नाजी भाग रहे हैं। वे अपने अत्याचारों के सबूत को मिटा रहे हैं। गुइडो जोशुआ को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो आज रात और नहीं मिला तो खेल खत्म हो जाएगा। वो जोशुआ को उसी बॉक्स में छुपा देता है और उससे कहता है कि जब तक कोई आसपास ना आए तब तक बाहर ना आना। गुइडो शिविर के महिला पक्ष की तरफ जाता है और डोरा को ढूंढता है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाता। वो एक ट्रक के पीछे भागता है जिसमें महिलाएं लदी होती है। वह डोरा चिल्लाता है
है और उसके पीछे दौड़ता है। वह उन सभी को ट्रक से कूदने के लिए और भागने की चेतावनी देता है। एक नाजी गार्ड गुइडो को देख लेता है और सीटी बजाता है। गुइडो दौड़ता है और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्पॉटलाइट उसे पकड़ लेती है। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। उसे कहीं ले जाने का आदेश दिया जाता है। वो जोशुआ के छिपने के स्थान के पास से निकलते हैं। गुइडो जानता है कि उसके साथ वो क्या करने वाले हैं और जोशुआ को आखिरी बार देखते हुए फनी स्टेप करते हुए वहां से निकल जाता है। जोशुआ हंसता है। नाजी सैनिक गुइडो को एक कोने में ले जाते हैं और गोलियों की आवाज आती है। अगले दिन जोशुआ सबके जाने के बाद अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है और एक टैंक उसकी ओर आता है और जोशुआ अपने पुरस्कार को देखकर दंग रह जाता है। एक अमेरिकी सैनिक हैच खोलता है और उसे लिफ्ट देता है। जोशुआ को पूरे तरह यकीन आ गया है कि यह उसका टैंक है। अमेरिकी सैनिक शिविर में जीवित बचे लोगों को बाहर लाते हैं। जोशुआ अपनी माँ को देखता है और फिर वो उससे मिलता है। जैसे ही डोरा जोशुआ के गले लगती है, छोटा जोशुआ अपनी माँ को बताता है कि उसने 1000 पॉइंट्स के साथ गेम कैसे जीता और उनके पास हंसने के लिए बहुत कुछ है।